भारत का मून मिशन चंद्रमा पर कदम रखने की तरफ एक और कदम आगे बढ़ गया है। मिशन मून के तहत चंद्रयान 3 चांद की 5वीं और अंतिम कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया है और अब लैंडर विक्रम के अलग होने का प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया है। इसरो की तरफ से बताया गया था कि लैंडर 17 अगस्त की सुबह अलग होगा, जिसके बाद अब प्रणोदय मॉड्यूल और विक्रम लैंडर अलग हो गए हैं। यानी अब चांद पर भारत के चंद्रयान 3 की लैंडिंग बस कुछ ही दिन दूर है। अब आगे की प्रोसेस की बात करें तो अलग होने के बाद लैंडर विक्रम को 30 किलोमीटर के निकटतम बिंदु और 100 किलोमीटर के सबसे दूर बिंदु वाली कक्षा में स्थापित करने के लिए डिबूस्ट यानी धीमा करने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस कक्षा में पहुंचने के बाद 23 अगस्त को वो पल सामने आएगा जब लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसरो साइंटिस्ट का मानना है कि इस बार लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतर जाएगा। चंद्रयान 2 में जो कमियां रह गई थी उसे पूरा करने के लिए इसरो ने कई टेस्ट भी किए। इसरो ने चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए एक रेलवे ट्रैक पर वो ही प्रोसेस अपनाया था जो अंतरिक्ष में लैंडिंग के वक्त होगा और चंद्रयान पर लगने वाले पैराशूट को भी पूरी तरीके से चेक किया गया था और इस पूरी प्रोसेस का वीडियो भी सामने आया जिसमें साफ दिखा कि किस तरह से इसरो ने चंद्रमा पर भारत के लैंडयान की प्रैक्टिस की। इससे पहले इसरो की तरफ से ट्वीट कर बताया गया था कि चंद्रमा की 153 किलोमीटर की कक्षा में चंद्रयान 3 स्थापित हो गया, जिसका पहले से अनुमान लगाया गया था। इसके साथ ही चंद्रमा की सीमा में प्रवेश की प्रक्रिया भी पूरी हो गई थी। चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई को लॉन्चिंग के बाद के 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। इसके बाद इसने 6 और 9 और 14 अगस्त को चंद्रमा की अलग अलग कक्षाओं में प्रवेश किया और चांद के और करीब पहुंच गया। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने लैंडिंग को लेकर जानकारी देते हुए कहा था कि लैंडिंग का सबसे जरूरी हिस्सा लैंडर के वेग को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से अंतिम लैंडिंग तक लाने की प्रक्रिया है और व्हीकल को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में पहुंचाने की क्षमता वो प्रक्रिया है जहां हमें अपनी काबिलियत दिखानी होगी। इस पूरी प्रक्रिया को कई बार दोहराया गया। इन सभी चरणों में आवश्यक प्रक्रिया को नियंत्रित करने और उचित लैंडिंग करने की कोशिश के लिए कई एल्गोरिदम लगाए गए हैं। अगर 23 अगस्त को लैंडर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो ये भारत के लिए बड़ी कामयाबी होगी। भारत के साथ साथ रूस का लूना 25 भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने की कोशिश करेगा और इसीलिए पूरी दुनिया की नजरें भारत और रूस के इस मिशन पर लगी हुई हैं। और अगर ये मिशन सक्सेस हुए तो चंद्रमा की संरचना, उसके इतिहास और संसाधन के रूप में क्षमता के बारे में नई जानकारी मिलने की उम्मीद है। साथ ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर संभावित जल संसाधनों और भूवैज्ञानिक जानकारी को भी दुनिया को मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।